हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी वीडियो लाया हूँ सी टेट की। इसमें हम करेंगे अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो इससे आप अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल है एक्सीडेंट आई साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 टाइम्स मोर देन ह्यूमन। जो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें सबसे बीज मॉस्किटो, बटरफ्लाई, टाइगर, लेपर्ड, बुल्स, स्नेक्स, सिल्कवॉर्म लिजर्ड या काइट्स। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 काइट्स, ईगल, वल्चर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल को काटने के बाद खेत कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाया जाता है, फर्टिलाइजर जो भी उगता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, मतलब जो भी उगता है उसे जला दिया जाता है। तो इस टाइप की आप इसको फार्मिंग को कौन सी फार्मिंग बोलेंगे? तो ये इरिगेशन फार्मिंग, इसमें क्या इरिगेशन करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सहकारी, मतलब मिलजुल के जो खेती करते हैं। झूम फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग होती है पहाड़ों पे, तो जिसमें हम छोड़ जला देते हैं और उस जमीन खाली छोड़, वो है झूम कल्टीवेशन, झूम फार्मिंग, इसको हम ये बोलते हैं। इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। When a snake charmer plays his instrumental bean, the snake swing its head। जब भी कोई स्नेक चार्म होता है वो अपनी बीन का यूज़ करता है, तो जो सांप है अपने से हिलाने लगता है। वो ऐसा क्यों करता है? By seeing the movement of the instrument, by responding to vibration produced by the instrument, और by smelling the, जैसे सूंघ लेता है या उसके वही ना साउंड प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट, उसके साउंड को सुन लेता है। तो उसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस। से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है बीन के द्वारा, वो उसको सुनता है और उसके ऊपर वो करता है। ए फैमिली इज ए यूनिट कंसिस्ट ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज कि एक फैमिली मदर, फादर और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या दिखाती है, ये कथन तो हमें क्या पता चलता है? करेक्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक। सही है कि क्योंकि भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। और अगला इनकरेक्ट, बिकॉज द स्टेटमेंट इस द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। बच्चे जैविक हैं या नहीं, इन्हें मतलब ये इसलिए करेक्ट। इनकरेक्ट, बिकॉज दीज आर मेनी काइंड ऑफ फैमिलीज एंड कैन क्लासिफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड। कि बहुत तरीके की फैमिली होती है और एक तरीके की फैमिली को किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हमसे ये बात बोली गई है, आइडियल फैमिली। तो इंडिया में तो हम ये कह सकते हैं किसी की फैमिली बड़ी भी होती है, किसी की फैमिली छोटी भी होती है। तो हम इस पर ये नहीं कह सकते कि किसी एक तरीके का परिवार रहता है भारत में। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 सही है। 64 का 3 हिंदी में भी सही नहीं है, क्योंकि कई परिवार होते हैं, तो परिवार का एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो स्टोमक में होता है, पेट में होता है ह्यूमन बीइंग के, इज डैश एंड एड्स इन डाइजेशन। वो क्या करता है? एल्कलाइन होता है नेचर में, एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल होता है या एसिडिक होता है। तो वो हमारा होता है एसिडिक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, हिंदी में अम्लीय। और हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए टीचर ऑफ क्लास 3rd हैड आस्क्ड टू क्लासिफाई लीव्स और द फॉलोइंग ट्रीज प्लांट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स: लेमन, मैंगो, basil, mint, neem, banana. Some student classify leaves, leaves with medicinal value, leaves without medicinal value.
बिग लीव स्मॉल लीव। द टीचर मार्क्ड ग्रुप एज राइट एंड ग्रुप बी एज रॉन्ग। दो ग्रुप बनाए थे, ठीक है। उन्होंने क्या काम को मेडिसिन वैल्यू और नॉन मेडिसिन वैल्यू दोनों दिखा दी और दूसरे बिग लीव्स और स्मॉल लीव्स लिख के दे दिया। तो टीचर ने पहले ग्रुप को सही करा और दूसरे को गलती किया। तो ऐसा क्यों करा गया? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्लासिफिकेशन टास्क इज वेरी स्पेसिफिक। क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, और तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। या ऑप्शन नंबर 2 एक्टिविटीज फोकस टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीव्स व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि इनको इंटरप्रेट करा जाता है डिफरेंटली। चिल्ड्रन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इन क्लासरूम विच इज टू बी एप्रिशिएटेड। उन्होंने मल्टीपल पर्सपेक्टिव लाए हैं, मतलब अलग अलग सोचने के तरीके से आए, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। चिल्ड्रन कैन यूज मल्टीपल वेज क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द एक्शन। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर सकते हैं। नहीं, जो क्लासिफिकेशन होता है का टास्क वो स्पेसिफिक होता है एंड स्ट्रक्चर्ड, मतलब उसके एक वर्ग के तरीके से ही होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लासिफिकेशन टास्क वर्गीकरण का काम बहुत निश्चित विशिष्ट इस तरीके से है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। इसका एक ही प्रकार का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंसीडर वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग ग्रुप एक्टिविटी इन ईवीएस क्लास? ईवीएस क्लास में कोई ग्रुप एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आप इसमें से कौन सी एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे? तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन इंगेज द इंटरवल, इसमें आंसर है हमारा, पहले ही पढ़ लेते हैं। इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अपील इक्वलिटी पॉलिटिकल यूज एक्सपेंसिव मटेरियल, अपील टू चिल्ड्रन फॉर ऑल रिलीजियस बैकग्राउंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सही है। हमें किसी भी कल्चर से हो उनसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गर्ल बॉय को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ये तीनों ही मौजूद है, तो ए बी डी हमारा सही होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 68। ऑल द फॉलोइंग स्टूडेंट प्रोवाइड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन कलेक्टिंग इंगेज इन ग्रुप एक्टिविटी इन ईवीएस एक्सेप्ट वन विच इज दैट। इनमें से क्या है, हमें क्या बताना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है अच्छी तरह से। फॉलोइंग आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कलेक्टिव इंगेज इन ग्रुप, जो इंगेज होते हैं ग्रुप में, इसके अलावा इज दैट, ठीक है। एक मतलब टीचर और स्टूडेंट की कलेक्टिव एक साथ काम करने की ग्रुप एक्टिविटी है, और इनमें कौन सा ऑप्शन वो नहीं है, हमें वो पता करके हमें यहाँ पे बताना है। एडल्ट सपोर्ट कैन सपोर्ट कंस्ट्रक्ट बियॉन्ड देयर एबिलिटी, हाँ ये हो सकता है। चिल्ड्रन लर्न टू कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट, ये भी सही है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी। वो दूसरे बच्चों से बात करके भी सीखता है, उनसे डिस्कस करके। चिल्ड्रन को मार्क्स इम्प्रूवमेंट, तो हमें मार्क्स के ऊपर नहीं जाना है, बच्चे ने कितना सीखा क्लास में, हमें उसके ऊपर जाना है, ग्रुप एक्टिविटीज़ के मार्क्स, ताकि हम बच्चे ओवरऑल विकास देखा जाए, ना कि मार्क्स के ऊपर। तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि कोलैबोरेशन को नहीं दर्शाता है, बाकी सब कोलैबोरेशन को दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन इंगेज इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क के थ्रू हम इनमें से किस पर्सनल क्वालिटी का जो क्वालिटी होती है उसका हम मतलब पता बच्चों को सिखाते हैं, वो क्वालिटी। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे फॉलोइंग टूल्स में कौन सा टूल, यानी आकलन करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें रेटिंग स्केल, असाइनमेंट, पेपर पेंसिल टेस्ट या ओरल क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 रेटिंग स्केल सही होगा। हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसे स्टूडेंट को रेटिंग स्केल मतलब करते हैं 1 से 10 के तक कि ये इसको इतने मिले, इसको मिले। तो व्यक्तित्व विशेषता है, मतलब हर किसी की अलग अलग विशेषता पता करने के लिए ये इसको बड़ा ही सही माना जाता है। तो आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे का क्वेश्चन, क्योंकि अभी अगर हम और लंबी वीडियो करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल ख़त्म करते हैं अभी। और कि ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और ढेर सारी वीडियो लाता रहूँ। तो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
as subscribe ओके, तब तक के लिए बाय।